प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हरी सर मैथ में। बेटा काफी समय के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि आपका रेलवे का एग्जाम आ रहा है। तो रेलवे के एग्जाम में को प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब मैं आपको को प्राइम बता रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि आपका प्राइम नंबर भी कंप्लीट अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, चलिए देखो बेटा, शुरुआत करते हैं। हम किससे शुरुआत करेंगे बेटा? प्राइम नंबर से। ठीक है, किससे शुरुआत करेंगे बेटा? प्राइम नंबर से। अच्छा, प्राइम नंबर समझ में आ जाएगा तो को प्राइम बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। आपको पता है बेटा हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बेटा? अभाज्य संख्या। ठीक है, अच्छा ध्यान से मेरी बात को समझना। देखो बेटा, अगर हम रूल को पढ़ते हैं, जैसे हम रूल पढ़ते हैं, तो हमें क्लियर पता है कि ये जो रूल है वो क्या कहता है कि ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से विभाजित हो या वन से। ठीक है, इसका मतलब मैं आपसे कहूं कि बेटा जो प्राइम नंबर जो होते हैं या तो वो इटसेल्फ या फिर वो वन से डिविजिबल होंगे। ठीक है, अच्छा हम इन्हें ढूंढेंगे कैसे? बहुत नॉर्मल सी बात है। इन्हें ढूंढेंगे ऐसे कि अगर जिसके फैक्टर बन रहे हैं वो आपका प्राइम नंबर होगा ही नहीं कभी। ठीक है, और जिसके फैक्टर नहीं बन रहे वो आपका प्राइम नंबर। अब आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मैं कहूंगा बेटा देखो ध्यान से समझना। हम सभी को पता है कि रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आता है, उसी में से हमें क्या ढूंढना है बेटा? प्राइम नंबर ढूंढना है। तो देखो बेटा, अगर मैं नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग करता हूं तो नेचुरल कहां से बेटा? एक। नेचुरल क्या होता है? दो, तीन, चार, पांच, छह। ये क्या होते हैं बेटा? नेचुरल होते हैं। कौन से नंबर होते हैं बेटा? आप कहेंगे सर नेचुरल नंबर हैं, चलो इनमें से ही हम ढूंढते हैं। मैं 10 तक लिखता हूं बेटा, 6, 7, 8, 9 और 10 बेटा। ये मैंने 10 तक लिख दिया। अब आपके मन में यहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर नेचुरल में से हम कैसे ढूंढेंगे। देखो हम रूल पे जाते हैं सीधे। अच्छा, रूल हमारा क्या है? या तो इटसेल्फ या फिर वन से डिविजिबल हो, या तो इटसेल्फ या फिर वन से डिविजिबल हो। तो हमारे मन में ये बात आ जाती है कि भैया अगर वन को चेक करते हैं तो हमें इतना पता है ये इटसेल्फ अगर कहें तो वन से डिविजिबल है, और वन से करें तो भी वन से डिविजिबल। तो ये रूल को फॉलो बिल्कुल नहीं करता, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद हम दो पे जाते हैं। दो हमारा इवन नंबर है, सम संख्या है। फिर भी हम चेक कर लेते भाई अगर इवन नंबर है तो गौर से देखा जाए मेरे लाल, तो यहां से ये दो से भी विभाजित है और एक से भी। दो ही फैक्टर बनना है। बस कहने का मतलब है जिसके ओनली दो फैक्टर बनते हो। ओनली टू फैक्टर कौन कौन से बेटा? टू फैक्टर, एक और इटसेल्फ। एक और क्या बेटा? इटसेल्फ। ये ध्यान रखिएगा, टू फैक्टर बनते हो, ये भी कह सकते हो। तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया बेटा। बात आती है तीन पे, ये भी प्राइम नंबर हो गया। चार इसके फैक्टर बनना है अलग अलग, दो से अधिक, एक एक बनना है, एक चार बनना है, एक दो बनना है। ठीक है, तीन बनना है, पांच है। ये प्राइम नंबर नहीं है बेटा आपका, ये प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। तीन से डिविजन, ये आपका प्राइम नंबर। इसके बाद जाए तो हम 11 हमारा प्राइम नंबर है। बात है कि नहीं समझ में? अच्छा, ये प्राइम नंबर हमारा क्लियर हो गया कि सर ये प्राइम नंबर है, कहानी खत्म हो जाती है इसी के साथ। ठीक है, अच्छा बच्चे ये सोचते हैं कि क्या सर को प्राइम नंबर जो है वो प्राइम नंबर को डिनोट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम सीधे को प्राइम नंबर पे जाते हैं बेटा, अगर हम सीधे को प्राइम नंबर पे जाते हैं तो हमारे दिमाग में से टेंशन हो जाती है खत्म। को प्राइम नंबर, अच्छा बेटा को प्राइम को बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको, क्योंकि जब आप एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर करेंगे तो ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपके लिए। ठीक है, अच्छा को प्राइम की बात करते हैं तो इसको बोला जाता है सहअभाज्य। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इसमें अभाज्य शब्द आ रहा है। क्या शब्द आ रहा है बेटा? अभाज्य शब्द आ रहा है। अच्छा, अभाज्य शब्द आ रहा है तो जरूरी नहीं है ये अभाज्य संख्याओं से ही सहअभाज्य संख्या बने। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। तो देखो बेटा इसका रूल क्या है, मैं लिख देता हूं। दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं, कौन सी बेटा? ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ एक हो। एचसीएफ मतलब मासा, महत्तम समावर्त। ठीक है, एक हो, वो क्या कहलाती है बेटा? वो कहलाती है आपकी सीधी सी सहभाज्य संख्या। अब ये कई जगह रूल फॉलो करती है, लेकिन बच्चा हो जाता है इसमें कंफ्यूज ढूंढते समय। वही कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं मैं आज आपकी क्लास में। क्यों करने वाला हूं बेटा? आप सभी को पता है कि रेलवे का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी, चाहे कोई सा भी एग्जाम दो, को प्राइम का एक क्वेश्चन पूछ लेता है, एसएससी में भी पूछ लेता है। तो वो चीजें आपकी आज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब बेटा ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो पहली बात ये याद रखना, जरूरी नहीं इसमें प्राइम नंबर आए। ठीक है, देखो मैं आपसे कह रहा हूं, पहले मैं आपको प्राइम नंबर लेके समझाता हूं।
मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया 7, एक ले लिया 19, ठीक है। अच्छा एक ले लिया मैंने 17 और एक ले लिया बेटा मैंने 23, ठीक है। अच्छा मैंने प्राइम ले लिया। अच्छा मैं दूसरे और कोई नंबर लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ आप, मैंने यहाँ 8 ले लिया और एक सम संख्या ले ली और एक ले लिया बेटा आपका कोई प्राइम नंबर ले लिया 11 ले लिया, ठीक है। एक मैंने विषम संख्या ले ली, विषम कोई मैं ऐसी ले लेता हूँ जो क्रॉसेबल हो, विषम ले ली, एक ले लिया मैंने इसके साथ प्राइम नंबर ले लिया। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अच्छा मैंने एक इवन नंबर ले लिया बेटा, एक मैंने ऑड ले लिया, ठीक है, कंजुगेटिव नंबर ले लिया मैंने, एक ले लिया 11, एक ले लिया मैंने 12, कंजुगेटिव नंबर ले लिया, ठीक है। अब मैंने ये सारी चीजें ले ली यहाँ पे। अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें से बेटा कि को प्राइम कौन सा है कौन सा नहीं है। अब देखो गौर से समझना, क्या इनका एचसीएफ एक नहीं है, कुछ कॉमन है, नहीं है, तो ये को प्राइम है। इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है, ये को प्राइम है। इसमें कुछ कॉमन है, ये भी को प्राइम है। अब आप सोचोगे सर को प्राइम में 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 8 सम संख्या है और इसके साथ कोई दूसरी संख्या आ रही है, उन दोनों का एचसीएफ एक है, तो बेटा वो आपका प्राइम को प्राइम नंबर ना हो, ठीक है। वो को प्राइम नंबर हो सकता है, क्योंकि रूल फॉलो होता है। रूल हमेशा याद रखना है कि 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ एक हो। बात है समझ, तो ये को प्राइम में आएगा, ये भी को प्राइम में आएगा, कोई भी कॉमन नहीं है, ये भी को प्राइम में आएगा, ये भी को प्राइम में आएगा। अच्छा ये नंबर थे हमारे 2। अच्छा 3 नंबर वाले बच्चों को समस्या, अच्छा मैं एक बात और बता देता हूँ कौन सा नहीं होगा, वो भी साथ ही समझ लीजिए। अच्छा मैंने लिखा बेटा 12 और मैंने लिखा बेटा 15, इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, मतलब 3 से दोनों क्रॉस हो रहे हैं, इसका मतलब एचसीएफ यहाँ पे क्या है, एक नहीं है, तो ये को प्राइम आपका नहीं होगा। ये बात क्लियर होगी। अच्छा थोड़ा सा और समझते हैं बेटा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई 3 नंबर ले लेता हूँ, मैं 3 नंबर लेके समझा देता हूँ आपको। अच्छा 3 नंबर लेके अगर हम मैं देखूँ आपसे तो कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा रहेगी। कैसे रहेगी बेटा, मैंने आपसे कहा कि 3 है, 7 है और 11 है, ठीक है, ये प्राइम हो गए। मैंने कहा 8 है, 10 है, 15 है, ठीक है। मैंने कहा 3 है, 7 है और 10 है, ठीक है। मैंने कहा 3 है, 6 है और 12 है, ठीक है। अच्छा मैंने कहा बेटा 7 है, 5 है और 14 है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, कभी गलत मत कर देना इस बात को आज के बाद यहां से, ठीक है। क्या बेटा देखो ध्यान से, अच्छा इन तीनों का एचसीएफ एक है, को प्राइम है, इन तीनों का एचसीएफ एक है, आप कहेंगे है एचसीएफ एक है तीनों का। यहां से देखो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, लेकिन तीनों में कोई एक नंबर ऐसा है नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो ये भी आपका को प्राइम होगा, ध्यान रखना गलत मत कर देना। अच्छा तीनों में कोई कॉमन है नहीं है, ये को प्राइम है। अच्छा इन तीनों में ही 3 कॉमन है, तो ये को प्राइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा ये इन तीनों में कुछ भी कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, वो बात अलग है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी आपका को प्राइम है। ये बात क्लियर होगी। अच्छा को प्राइम से एक कंडीशन और बताए, अब आप ऑप्शन में छांट लोगे को प्राइम, दूसरा टेबल में एक ही में नहीं आ रहे होंगे तो पता कर लोगे आप। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है कि को प्राइम में 2 चीजें बनती है, ठीक है। क्या बनती है बेटा, को प्राइम में 2 चीजें बनती है, ठीक है। अच्छा को प्राइम में 2 चीजें क्या बनती है बेटा, को प्राइम में 2 चीजें बनती हैं, एक तो बनता है को प्राइम पेयर, अच्छा एक बनता है को प्राइम फैक्टर। अच्छा सह अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं इसको हिंदी में बेटा, ठीक है, गुणनखंड पूरा ही लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा इसको बोलते हैं सहभाज्य जोड़, ठीक है। दोनों में बेटा डिफरेंस समझना है, अगर ये डिफरेंस समझ गए तो कहानी खत्म हो जाएगी। दूसरा, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ करोगे तो मैं बता रहा हूँ गारंटी से एग्जाम निकल जाएगा। ये सोचते हैं ना यार बहुत पढ़ लिया आ नहीं रहा, बहुत पढ़ लिया, अगर पेशेंस के साथ पढ़ोगे, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ोगे, फोकस करके कोई चीज पढ़ोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो आप उस चीज में फेल ही नहीं हो सकते, ठीक है कि नहीं। देखो मेरे लाल, अच्छा मैं आपको एक नंबर लेके बता दूं, मैंने लिए यहाँ पे 20, ठीक है। मैं को प्राइम पेयर जोड़े, जोड़े का मतलब होता है जोड़ना, आप ध्यान से समझना। मैंने लिया बेटा 1 और 19, हमको जोड़कर 20 लाना, तो हम 1 से शुरुआत कर रहे हैं। फिर हम 2 लेंगे, 2 के साथ 18 आएगा, जोड़ के 20 होगा। फिर 3 आएगा, 3 के साथ 17 आएगा, जोड़ के 20 आएगा। मैंने कहा फिर 4 आएगा, उसके साथ 16 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 15 आएगा, 20 आएगा, फिर 6 आएगा मेरे लाल, फिर 14 आएगा, 20 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 13 आएगा, 20 आएगा, फिर 8 आएगा, 12 आएगा, 20 आएगा, फिर 9 आएगा बेटा, और 11 आएगा, 20 आएगा, और फिर 10 आएगा बेटा मेरे लाल, 10 आएगा, तो यहाँ पे टोटल 20 होगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अच्छा
फैक्टर का मतलब क्या है कि हमें मल्टीपल करके 20 लाना है। अच्छा, मैं कहूँ 1 गुणा 20 20 आएगा, आप कहेंगे सर 10 गुणा 2 20 आएगा, आप कहेंगे सर 4 गुणा 5 20 आएगा। अच्छा, अब इसमें से देखते प्राइम को प्राइम नंबर कौन से, प्राइम से अब हमें कोई मतलब नहीं है। याद रखना, को प्राइम शब्द में प्राइम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि को प्राइम की जो डेफिनेशन है वो वेरीफाई करती है कि भैया जिन दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा वो आपके को प्राइम होंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई दो कंजुगेटिव नंबर आ रहे हैं तो को प्राइम होंगे, सिंपल सी बात है। 7 8 9 10 11 12 18 19 25 26 ये आपस में को प्राइम होंगे, ठीक है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, देखो। अच्छा, इनमें कुछ कॉमन है नहीं है, इनमें कुछ कॉमन है बेटा नहीं है, आप कहेंगे सर ये को प्राइम। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन है तो ये को प्राइम नहीं है, इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, ये को प्राइम है, इसमें कुछ कॉमन है 4, इसमें कुछ कॉमन है 5 है कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है इसको हटा दीजिए, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, इसमें 4 कॉमन है इसको हटा दीजिए, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, ये सही है, इसमें तो 10 वैसे ही कॉमन है। अच्छा, कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 4। अच्छा, क्वेश्चन आ जाता है कि 20 के सहभाज्य जोड़े ज्ञात करो, तो टोटल कितने जोड़े बनने बेटा, 4 ऐसे ज्ञात कर लेते। अच्छा, दूसरी बात, पहली बात, इनमें कुछ कॉमन है, आप कहेंगे सर नहीं है, ये को प्राइम है। इसमें कुछ कॉमन है 2 है, ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो आपका को प्राइम है। दूसरी बात, ये ऐसा नंबर बनता है जो सभी का बनेगा, अगर मैं 37 का लूँ तो 1 और 37 बनेगा, वो सबका बनेगा। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो इस वाले फैक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसकी तो वैसे ही नहीं पड़ेगी, सिंपल सी बात है, एलसीएम एचसीएफ करेंगे, ठीक है। तो अब आप याद रखना कि अगर आपसे सह अवाज्य जोड़े पूछे जाएं तो गुणनखंड पूछे जाएं तो ऐसे निकाल लेने होते हैं, सह अवाज्य जोड़े पूछे जाएं तो ऐसे निकालने होते हैं मेरे लाल, ठीक है। और अगर आपसे इस तरीके से उसने कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूं, यहाँ पर जो ज्यादातर पूछा जाता है, निम्न में से सह अवाज्य, निम्न में से सह अवाज्य जोड़ा बताइए, ठीक है, या सहभाज्य बताइए। जैसे ऑप्शन दे दिया बेटा ए बी सी डी, ठीक है। मैंने दे दिया यहाँ पे 101, ठीक है, यहाँ दे दिया 337, ठीक है, मैंने दे दिया 111 और दे दिया मैंने यहाँ पे 37, मैंने दे दिया बेटा 125 और मैंने दे दिया यहाँ 245, मैंने दे दिया 780 और मैंने दे दिया बेटा 864, ठीक है। अच्छा बेटा, आप देखोगे कि हमें क्या छांटना है इसमें से, को प्राइम। अच्छा, गौर से मेरी बात सुनना बेटा, ध्यान से देखना, इन दोनों में कुछ कॉमन है, आप कहेंगे सर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 101 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के साथ दूसरा कोई भी नंबर होगा, ये बात ध्यान रखना, प्राइम नंबर के साथ दूसरा कोई नंबर हो तो को प्राइम में पहुंच जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो कोई सा नंबर हो, चाहिए डिविजिबल क्यों ना होता, तो एक से तो वैसे प्राइम नंबर। अच्छा, ये 37 के टेबल में ये आता है तो ये आपका को प्राइम नहीं है, इसमें 5 कॉमन है, ये आपका को प्राइम नहीं है, इसमें 4 8 कॉमन है, ये को प्राइम नहीं है, ठीक है, बात है समझ में। तो ये को प्राइम आपके नहीं, ये को प्राइम, ऐसे आपको छांटना है। और रेलवे में ग्रुप डी में बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन आता है, या तो सहभाज्य जोड़े आपसे पूछेगा बेटा, या फिर आपसे नॉर्मली पूछ लेगा कि इसमें से को प्राइम नंबर आप बताइए। तो ये वीडियो छोटी सी थी, इसमें मुझे केवल आपको प्राइम और को प्राइम समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ क्लास का एंड करते हैं, फिर कभी एक और अच्छी सी क्लास लेके आऊँगा, उसके साथ ही आपको और भी नॉलेज में देने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू।